आइए अब हम 1.3 एक्सरसाइज के दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर 1/7 का मान हमें 0.142857 दिया गया है और हमें 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का मान ज्ञात करना है, वो भी बिना लंबी भाग किए। तो इसके लिए हम एक पहला भाग देखते हैं इसका। जब हमें 2/7 का मान निकालना है, 2/7 का मीनिंग है कि 2 गुणा 1/7, यानी कि जो भी हमें 1/7 का मान दिया गया है उसकी हम किससे गुणा कर दें, 2 से। जब हम 2 की गुणा 0.142857 से करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.285714। इसी प्रकार से जब आप 3/7 का मान निकालोगे तो 3 की गुणा आपने 1/7 से कर देनी है, तब हमारा आंसर आ जाएगा 0.428571। और इसी प्रकार हम इनके अन्य मान 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसके उपरांत हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इसमें हमें 0.6 बार दिया है 1 दशमलव प्रसार, और इसे हमें परिमेय संख्या में बदलना है P/Q में। इस क्वेश्चन को करने से पूर्व हम ये मान लेते हैं कि माना P/Q इज इक्वल टू 0.6 बार, यानी कि 0.666 और अनंत तक चलने वाली ये प्रक्रिया है। इसको हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया, क्योंकि ये यहाँ पर जो अंक रिपीट हो रहे हैं, जिनकी आवृत्ति हो रही है, वो एक ही अंक है, इसलिए हमें इस समीकरण को 10 से गुणा करना है। जब हम इस समीकरण को 10 से गुणा करेंगे तब हमें प्राप्त होगा 10 PQ और इधर प्राप्त होगा 6.66 एंड सो ऑन। इसको हमने समीकरण नंबर 2 का नाम दिया है। और अब हम इस समीकरण नंबर 2 में से जब समीकरण नंबर 1 को घटाएंगे तो देखो ये 10 PQ था समीकरण नंबर 2 में, पहले समीकरण में 1 PQ है। 10 PQ में से 1 P को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 9 PQ। और समीकरण 2 में 6.666 एंड सो ऑन हमें दिया गया है, और इसमें से आप 0.666 को माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 6.000, यानी कि दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो P/Q का मान आ जाएगा 6/9, 2/3 मान आ जाएगा हमारा P/Q का। तो जो 0.6 बार है, यदि हम उसको परिमेय संख्या के रूप में लिखें तो वो 2/3 के बराबर आएगा। इसके बाद इसका दूसरा भाग देखते हैं, जिसमें हमें 0.47 बार दिया गया है। इसको भी परिमेय संख्या में बदलना है। ध्यान दीजिएगा कि बार सिर्फ 7 के ऊपर है, 4 के ऊपर नहीं है। इसलिए जब हम इस संख्या को मानेंगे कि माना P/Q, तो इसको मानेंगे 4, 7, 7, 7, 7 एंड सो ऑन। क्योंकि जो बार है केवल 7 के ऊपर था, इसलिए आवृत्ति भी 7 की ही होगी। अब यहाँ पर भी क्योंकि आवृत्ति एक ही अक्षर की हो रही है, एक ही अंक की हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर भी इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया हमने। इसको इस समीकरण नंबर 1 को 10 से गुणा कर देंगे। जब आप इसको 10 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 10 PQ और 4.777 आ जाएगा। दोबारा वही आपने स्टेप करना है कि समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटाना है। जब आप 10 PQ में से PQ को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 P/Q। और जब आप 4.777 में से 0.4777 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4.3, और PQ का मान आ जाएगा 43। इस पॉइंट को हटा के बाय 10 कर देंगे। ये जो पॉइंट है यहाँ पर, इस पॉइंट को आपने रिमूव करके बाय 10 कर दिया, और जो यहाँ पर गुणा में 9 था वो यहाँ पर P/Q के नीचे आ जाएगा। तो
तो इस प्रकार हम देखेंगे कि हमारे पास P/Q का मान आ जाएगा 43/90। इसके उपरांत हम इसका तीसरा भाग देखते हैं। देखिए इस भाग में हमें 0.001 दिया गया है और इसके ऊपर बार है। पहले की तरह हम P/Q को 0.001 बार मान लेंगे, यानी कि हम इसको 001 को अनंत प्रक्रिया तक लिख सकते हैं और इसको हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया। क्योंकि यहाँ पर 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है 001 की, इसलिए हमें इस समीकरण नंबर 1 को 1000 से गुणा करना है, दोनों ओर 1000 से गुणा करने पर। तो यहाँ पे आ जाएगा 1000 PQ, और जब राइट साइड को करेंगे तो ये बन जाएगा 1.001 एंड सो ऑन। पुनः आपने वही करना है कि समीकरण नंबर 2 में से, जो समीकरण नंबर 2 है, इसमें से समीकरण नंबर 1 को घटा देना है। जब 1000 PQ में से 1 PQ को माइनस करेंगे तो 999 P/Q बचेगा। और इसी प्रकार से जो हमारे राइट साइड में है 1.001 में से जब आप ये संख्या माइनस करेंगे 0.001 तो हमारे पास यहाँ पर 1 बचेगा। तो P/Q का मान 1/999 आ जाएगा। इसके उपरांत क्वेश्चन नंबर 4 भी इससे मिलता जुलता है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमें संख्या दी गई है वो है 0.999, यानी कि हम लिखते हैं 0.9 बार। ये किस परिमेय संख्या के बराबर आएगा, ये हमें ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन में भी हमने ये मान लिया कि ये संख्या P/Q के बराबर है। ध्यान रखिएगा P/Q में P और Q दोनों पूर्णांक हैं तथा Q 0 के बराबर नहीं है। इसको हमने 0.999 को P/Q के बराबर मान लिया। क्योंकि यहाँ पर भी केवल एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए दोनों ओर हमने 10 से गुणा कर दिया। जब P/Q को 10 से गुणा किया गया तो ये बन गया 10 P/Q, और यहाँ पर हमारे पास आ गया 9.999। अब ये भी हमारे पास समीकरण नंबर 2 है। इस समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटाने पर, जब हम इसमें से घटाएंगे समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटाएंगे, यानी कि 10 PQ में से जब 1 PQ को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 P/Q। और जब राइट साइड में से 9.99 में से 0.999 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9। तो P/Q का मान 9/9 काट के हमारा आंसर आ जाएगा 1। तो हम ये कह सकते हैं कि 0.999 की जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल आ सकती है, यदि हम इसको परिमेय संख्या के रूप में परिवर्तित करते हैं। धन्यवाद।